पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 557। राधा तुमसी तुम ही एक हो, नहीं कहीं भी उपमा और। राधा तुमसी तुम ही एक हो, नहीं कहीं भी उपमा और। लहराता अत्यंत सुधारस सागर जिसका और न छोर। लहराता अत्यंत सुधारस सागर जिसका और न छोर। मैं नित रहता डूबा उसमें, नहीं कभी ऊपर आता। आप उठाओगे पहले लाइनें। नहीं कभी ऊपर आता, कभी तुम्हारी ही इच्छा से हूँ लहरों में लहराता। कभी तुम्हारी इच्छा से हूँ लहरों में, पर वे लहरें भी गाती है एक तुम्हारा रम्य महत्व। पर वे लहरें भी राधा एक तुम्हारा रम्य महत्व। उनका सब सौंदर्य माधुर्य तुम्हारा ही है स्वर। उनका सब सौंदर्य और माधुर्य तुम्हारा ही है स्वर। तो भी उनके बाह्य रूप में ही बस मैं हूँ लहराता। तो भी उनके बाह्य रूप में ही बस मैं हूँ लहराता। केवल तुम्हें सुखी करने को सहज कभी ऊपर आता। केवल तुम्हें सुखी करने को सहज कभी ऊपर आता। एक छत्र स्वामिनी तुम मेरी अनुकंपा अति बरसाती। एक छत्र स्वामिनी तुम मेरी अनुकंपा अति बरसाती। राधा 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 राधा। एक छत्र स्वामिनी तुम मेरी अनुकंपा अति बरसाती। एक छत्र स्वामिनी तुम मेरी अनुकंपा अति बरसाती। रख कर सदा मुझे सन्निधि में जीवन के क्षण सरसाती। रख कर सदा मुझे सन्निधि में के क्षण सरसाती। अमित नेत्र से गुण दर्शन कर सदा सराहा ही करती। अमित नेत्र से गुण दर्शन कर सदा
अनुपम उल्लास अमित उर में भरती सदा बढ़ाती सुख अनुपम उल्लास अमित उर में भरती सदा सदा मैं सदा तुम्हारा राधे राधे सदा सदा मैं सदा तुम्हारा नहीं कदा कोई भी अन्य सदा सदा मैं सदा तुम्हारा नहीं कदा कोई भी अन्य कहीं जरा भी कर पाता अधिकार दास पर सदा आनंद कहीं जरा भी कर पाता अधिकार दास पर सदा जैसे मुझे नचाओगी तुम वैसे नृत्य करूँगा नृत्य जैसे मुझे नचाओगी तुम वैसे नृत्य करूँगा राधा जैसे मुझे नचाओगी तुम वैसे नृत्य करूँगा नृत्य यही धर्म है सहज प्रकृति यही एक स्वाभाविक कृत्य यही धर्म है सहज प्रकृति यही एक स्वाभाविक राधा तुम से तुम ही एक हो नहीं कहीं भी उपमा राधा जय हो मेरा तन मन सब तेरा ही तू ही सदा स्वामिनी एक मेरा तन मन सब तेरा ही तू ही सदा स्वामिनी एक अन्यों का उपभोग्य न भोगता है कदापि यह सच्ची टेक अन्यों का उपभोग्य न भोगता है कदापि यह सच्ची टेक राधा 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय।
पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हुआ है। एक पूज्य श्री रमेश बाबा जी का विचार सुनते हैं। काका को पढ़ा। पूज्य रमेश बाबा जी महाराज कहते हैं, मनुष्य को सदा दीनता का व्यवहार करना चाहिए। कठोर व्यवहार व्यक्ति को असुर बना देता है। किसी को ज्ञान देना है तो नम्र बनकर दो, कठोरता करोगे तो अपराध लगेगा। वैष्णव पर प्रहार करोगे तो अपराध लगेगा। कोई छोटा साधक भी है, उसे भी नम्रता से शिक्षा दो। हम लोग बहस करते हैं, लड़ते हैं, मारपीट करते हैं, ये सब अपराध है। मीठे बनकर सुधारो, चरणों में गिरकर सुधारो। इस तरह मनुष्य कटुता से, अपराध से बच जाता है। उसकी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। किसी साधक की भी निंदा करोगे, उसके साथ कड़ा व्यवहार करोगे तो उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। इसी अपराध के कारण चित्त से काम क्रोध कभी नहीं जाते। इसका बहुत बड़ा दंड मिलता है। स्त्री का रूप दीपक की शिखा है और मनुष्य का मन पतंगा है, जो उसके रूप में जाकर के जल जाता है। मनुष्य पाप करता है, पाप करना ही जलना है। उसके बाद नरक में यातना मिलती है। यहाँ भी जलता है और मरने के बाद भी जलता है। इसलिए अपना विनाश क्यों करते हो? काम वासनाओं को छोड़कर फिर भजन करो। ये कोई भजन नहीं कि हम लोग भजन की आड़ में काम वासनाओं का पोषण करें। ये और ज्यादा अपराध है। ऐसे लोगों को धर्म ध्वजी कहा है। जो धर्म की आड़ में पाप करता है उसका सिर काट देना चाहिए। जैसे स्त्री का शरीर पुरुष के लिए नारकीय है, वैसे ही पुरुष का शरीर भी युवती को नारकीय बना देता है। सांसारिक विषय जन कामनाओं को छोड़कर भजन करो। इसलिए साधक को सत्संग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना सत्संग के इस मार्ग पर कोई चल नहीं सकता। सत्संग से प्रेरणा, भगवत चेतना मिलती रहती है। जो सत्संग नहीं करता वह इस रास्ते पर चल नहीं पाता। भगवान की भक्ति जो भी करता है उसके पास किसी भी प्रकार का संकट नहीं आ सकता। जितने प्रकार के क्लेश होते हैं वे सब केवल भगवान का गुणानुवाद श्रवण करने मात्र से शांत हो जाते हैं। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो कथा सुन लो, और अगर भक्ति आ गई तो फिर कहना ही क्या। संसार का ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो भगवान की भक्ति से दूर न हो जाए। कहीं भगवान के चरणों में रति हो गई फिर तो भैया कहना ही क्या। निश्चित रूप से समस्त कष्ट केवल कथा सुनने मात्र से चले जाते हैं। शरीर की जितनी बीमारियां हैं, मन के रोग, दैवी कोप, भौतिक पंचभूतों के कलेश, सर्दी गर्मी या सांसारिक प्राणियों द्वारा प्राप्त कष्ट, सर्प सिंह आदि का भय, ये सब भगवान के आश्रय में रहने वाले पर बाधा नहीं करते। जब भगवान का गुणानुवाद सुनने मात्र से किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता, फिर क्यों भक्त बीमार पड़ते हैं? उन्हें मुसीबत, दरिद्रता, अपमान आदि का सामना क्यों करना पड़ता है? फिर क्लेश क्यों आते हैं? ये शंका होना स्वाभाविक है। इसका उत्तर है कि मनुष्य को भक्ति का वास्तविक फल तभी मिलता है जब हम किसी भी प्रकार का भक्त अपराध ना करें। कोई कितनी भी आराधना कर रहा है, भजन कर रहा है, लेकिन अगर अकिंचन भक्तों का अपराध करता है तो भगवान उसके भजन को स्वीकार नहीं करते हैं। एक छोटे से साधक भक्त से भी चिढ़ते हो तो तुम्हारा सारा भजन नष्ट। फिर चाहे जब तब कुछ भी करते रहो, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान निर्धनों के धन हैं, गरीबों से प्यार करते हैं। मनुष्य भक्तों का अपराध क्यों करता है?
मद के कारण, विद्या का मद ज्यादा बढ़ गया तो छोटे लोगों को मूर्ख समझने लगता है। धन का मद, पैसा बढ़ गया तो सबका तिरस्कार करेगा। अच्छे कुल में जन्म का भी मद होता है। ऊंचे कुल में जन्म हो गया तो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है और दीनहीनों की उपेक्षा करता है। इसी तरह से कोई अच्छा कर्म कर लिया तो उसका मद, त्याग वैराग्य कर लिया तो उससे मद हो जाता है। सांसारिक वस्तु में अहमता ममता के कारण लोग ज्यादा अपराध करते हैं। इसलिए अपराध रहित होकर भगवान का भजन करो। फिर देखो चमत्कार, किसी भी तरह का संकट क्लेश तुम्हें बाधा नहीं पहुंचा सकेगा। देखो, ब्रज रज में ही शरीर छूटे, यह भगवान की विशेष कृपा से होता है। नहीं तो बहुत से लोग ब्रजवास करने आते हैं और कुछ दिन रहकर चले जाते हैं, परंतु जब कोई विशेष कृपा होती है तो गया हुआ भी लौट कर आ जाता है। जैसे सखी शरण जी, एक भक्त हुए सखी शरण जी। पूज्य बाबा कहते हैं सखी शरण जी के साथ एक घटना घटी। उन पर श्री जी की कृपा हुई। उन्हें ब्रजवास करते हुए 50 साल से ज्यादा हो गए थे और जब वह बीमार हुए तो इलाज के लिए उनको बाहर हमने भेजा था। पूज्य रमेश बाबा कहते हैं कि अस्पताल चले जाओ। वह हमारी बात मानकर चले गए। यद्यपि वह जाना नहीं चाहते थे, गहवर वन छोड़ना नहीं चाहते थे, परंतु हमारे कहने से वह अस्पताल गए और वहां उन्हें 10-15 दिन बीत गए। अचानक रात को एक दिन हमें उनकी याद आई कि सखी शरण नहीं है। हमने फोन करवाया तो पता चला कि सुबह उनका इलाज होने वाला है। डॉक्टरों ने सुबह 9 बजे का समय दिया है। हमने कहा उन्हें तुरंत बरसाना ले आओ, उन्हें तुरंत बरसाना लाओ। लोगों ने कहा कि रात को गाड़ी पर लाना मुश्किल है क्योंकि लंबा सफर है, लेकिन राधा रानी ने कृपा करी, वे गाड़ी से चल पड़े। यहाँ गहवर वन बरसाना में रात्रि को 1 बजे पहुंचे। गहवर वन पहुंचते ही खुश हो गए, समझ गए कि राधा रानी का धाम आ गया है। यहीं हम शरीर छोड़ना चाहते थे। उस समय माताजी गौशाला में राधा नाम कीर्तन हो रहा था। कीर्तन सुनते सुनते उन्होंने गहवर वन में शरीर छोड़ा। यह एक चमत्कार था। अगर वहीं अस्पताल में उनका शरीर छूटता तो हम सारे जीवन पछताते, क्योंकि इलाज के लिए हमने भेजा था। जिस आदमी ने 60 साल ब्रजधाम में निवास किया कि हमें ब्रज रज मिल जाए, राधा रानी का धाम मिले, उसको बाहर भेजने का कलंक मेरे ऊपर लग जाता। परंतु श्री जी ने उन पर कृपा की, उससे पहले मेरे ऊपर की। यदि उनका शरीर यहाँ ना पूरा होता तो हम सारे जीवन पछताते। एक संत जिसकी धाम निष्ठा थी, उसको मैंने बाहर भेजा इलाज के लिए। दोषी हम माने जाते, लेकिन उसकी इच्छा पूरी हुई। देखो, लोग यहाँ ब्रजधाम में निष्ठा के साथ रहते हैं, इस प्रण के साथ कि मृत्यु पर्यंत मैं यहाँ रहूंगा, शरीर यहीं छोड़ूंगा। तो उसकी चर्चा निकुंज भवन में राधा रानी श्री कृष्ण से करती हैं। उसकी चर्चा राधा रानी श्री कृष्ण से करती हैं। कहती हैं, श्री जी पूछती हैं श्याम सुंदर से, वह जो हमारी गलियों में पड़ा हुआ है उसका क्या हाल है? तब श्याम सुंदर बताते हैं, हे राधे, वह बेचारा ठीक चल रहा है। सतत आपका संकीर्तन आराधन करते हुए भिक्षा वृत्ति से रहता है। इसे सुनकर श्री जी करुणातुर हो जाती हैं। ऐसी श्री जी की कृपा है। रामायण में गोसाई जी ने भी लिखा है, यहां शरीर छोड़ने वाले का फिर संसार में जन्म नहीं होता। इसलिए धाम में भक्तजन, रसिक जन व्रत लेकर निष्ठा से रहते हैं। व्रत क्या है? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, दिन रात बाट देखूं बैठा तेरी गली में। यह ब्रज भूमि देव दुर्लभ है भैया। यहाँ देवताओं का भी प्रवेश नहीं है। ब्रह्मा शंकर आदि इस ब्रज भूमि को तरसते हैं। बड़े बड़े देवताओं को भी यह दुर्लभ है। इसलिए यहाँ भक्त लोग निष्ठा से रहते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। अतः प्रभु की विशेष कृपा है जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बस जीवन भर इस आशा से इन गलियों में पड़े रहो कि एक दिन प्रभु अवश्य सुनेंगे।
प्रभु अवश्य मिलेंगे। तेरी कृपा का क्या बयान करूं। कृपा ही प्रलय है और कृपा ही सृजन है। मनुष्य कुछ भजन साधन न करे, सिर्फ भगवान जो कर रहे हैं उसमें संतुष्ट रहना सीख ले, इतने से ही भव सागर पार है भैया। श्रीमद् भागवत में नारद जी ने ध्रुव जी को यही शिक्षा दी, कुछ तपस्या मत करो, कुछ वैराग्य मत करो, बस जो कुछ सुख दुख मिला है उसमें अपने आप को संतुष्ट रखो, इतने से ही माया से पार हो जाओगे। ये भव सागर से पार होने का सरल उपाय है, परंतु ऐसा संतोष नहीं हो पाता। अगर सब कुछ भगवान की कृपा मान लोगे तो सीधे भगवान के पास पहुंच जाओगे। जीवन भी कृपा है और मृत्यु भी कृपा है। सुख दुख को समान मान लो, स्वर्ण मिट्टी के बराबर मान लो, मान अपमान को बराबर मान लो। कोई निंदा कर रहा है या प्रशंसा कर रहा है, उसे समान मान लो, तो इतने से ही माया छूट जाएगी, गुणातीत हो जाओगे। लेकिन हम लोगों की आदत अनादिकाल से है, सुख में प्रसन्न होना, दुख में रोना, जन्म मरण आदि को बराबर नहीं समझना। अगर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को समान मान लिया जाए तो भगवान मिल जाए, इसलिए हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मान लो। श्री नारद जी के चरित्र में आता है, जब नारद जी की उम्र 5 वर्ष थी, उसी समय उनकी माँ की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने माँ की मृत्यु को भगवान की कृपा मान लिया। उसको कृपा मानकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। वहां प्रभु को बुलाने लगे। भगवान की एक झांकी दिखाई पड़ी। उसके बाद आकाशवाणी हुई, अभी तुम्हें साक्षात दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में होगा। एक 5 साल का लड़का क्या तपस्या कर सकता था, सिर्फ इतना ही तप किया उन्होंने कि मां की मौत को भगवान की कृपा मान लिया। देखो, चित्रकेतु के चरित्र में एक चमत्कार दिखा कि सत्संग कभी बेकार नहीं जाता। कई जन्मों पहले किया हुआ सत्संग भी आदमी को उठा देता है। चित्रकेतु को सत्संग मिला था जब उसका लड़का मर गया था, तब नारद जी और अंगिरा जी गए थे। उन्होंने उसे सत्संग दिया कि राजन भक्ति करो, जीवन मरण तो लगा रहता है। आगे चलकर पार्वती जी के शाप से चित्रकेतु जी असुर बने, नाम हुआ वृत्रासुर, लेकिन उसकी भक्ति बनी रही क्योंकि पूर्व जन्म में उसने सत्संग किया था। सत्संग कभी ना कभी अवश्य फल देता है, इसलिए जो लोग सत्संग करते हैं वे मर भी जाएंगे, चाहे 10 जन्म भले ही लग जाएं, लेकिन यही सत्संग उनको उठा देगा। इसलिए सत्संग मोक्ष से भी बड़ा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक लव का सत्संग भी मोक्ष से बड़ा है। मोक्ष से सत्संग इसलिए बड़ा है क्योंकि मोक्ष पाने के बाद मनुष्य को भगवान की भक्ति नहीं मिलती, और भगवान की भक्ति में मोक्ष से करोड़ों गुना अधिक सुख है। एक विचार और पढ़ता हूं, मुझे तो इसी में बहुत आनंद आता भाई। कथा भी सुना दूंगा, चिंता ना करें। कथा रघुनाथ जी सुनाएंगे। संसार में पुरुष स्त्री की झूठन चाटता है और स्त्री पुरुष की झूठन चाटती है। झूठन चाटना तो छोटी बात है, भोग में मनुष्य मल मूत्र खाता है। सभी इंद्रियां अपने विषयों को खाती हैं, पीती हैं। हम लोगों का शरीर मनुष्य का है, लेकिन कुत्ते की तरह मल मूत्र खाते हैं। हर मनुष्य जो भोग भोगता है वह गधा, कुत्ता, सुअर, ऊंट है, क्योंकि भगवान का नाम छोड़कर दिन रात भोगों में घूमता है। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है वह फिर कभी किसी से मल मूत्र अर्थात भोग की भीख नहीं मांगता। जिसकी बुद्धि भगवान में लग गई फिर उसके मन में सांसारिक कामनाएं पैदा नहीं होती। जैसे अनाज को भून दो, उबाल दो, फिर कभी उसमें अंकुर नहीं आता, ऐसे ही भक्त के अंदर कभी भोग की इच्छा नहीं आती है। इसलिए भोग की चाह जीवन में मत करना, कुत्ता गधा मत बनो, भक्त बनो। हम लोग जो भोग भोगते हैं वह विषय की काई मन में लिपट जाती है। जिसके मन में विषयों की काई है उसको भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे।
इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, वे ही इन भोगों से बचाएंगे। ये इंद्रियां निरंतर विषयों में जा रही हैं। जब आदमी को भूख लगती है तब रोटी खाता है, वैसे ही जब उसे भोग की भूख लगती है तब विषयों को भोगता है। भोगों की भूख के कारण ही स्त्री पुरुष के पास जाती है और पुरुष स्त्री के पास जाता है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, तू इस भूख को हमेशा के लिए खत्म कर दे, मुझे पकड़ ले, मैं इधर उधर विषय भोगों में नहीं जाऊं नाथ। अब आप कहोगे कथा सुना देता हूं। कथा सुनने के 4 लाभ होते हैं काका, जो उतर नहीं रहे हैं यार, असल में चढ़ाने थे, उतारने के चक्कर में रह गए। काका उतर नहीं रहे हैं। भोगों से मन हट जाता है, पहला हट ही नहीं रहा है। हट रहा है आपका तो हट रहा है, आप तो वैरागी महापुरुष। चित्त की शुद्धि हो जाती है, वो भी नहीं हो रही है। भगवान में प्रेम हो जाता है, ये तो बात ही मत करो। संतों से मित्रता हो जाती है, थोड़ा बहुत अच्छे लगते हैं संत, प्यारे लगते हैं। चौथी वाली बात में एग्री है, थोड़े से संत अच्छे लगते हैं। तो भैया संत अच्छे लगे, अपने एक मनसुख बाबा हुए, अपने पूज्य मुलुकपीर सरकार बताते हैं उनकी बात कि एक बार वो भक्तमाली जी महाराज को अपनी घटना बता रहे थे कि कैसे राधा रानी ने उनके कैंसर को ठीक किया। उनके एक फोड़ा हुआ था जांघ, और जांघ में जब फोड़ा हुआ तो बहुत पीड़ा थी। कहीं गए नहीं, कहीं अस्पताल वगैरह। ब्रजवासियों को तो श्राप देने पे आ गए थे, वो जो ले जा रहे थे ना, उनको कहते श्राप दे दूंगा। तो उन्होंने भी डर के, हमारे बाबा सिद्ध तो है ही, तो बाबा को छोड़ दिया वापस बरसाना में। कह रहे हम नहीं ले जा रहे। रात्रि में क्या हुआ, बाबा करा रहे थे जोर जोर से, तो श्री जी ने ललिता जी से कहा कि ललिते देखो कौन ये बाबा क्यों करा रहा है। तो ललिता जी ने जाकर देखा और ललिता जी ने हाथ फेरा था, श्री जी ने नहीं। मैंने कई बार सुनी पहले घटना, पर मैंने जब पढ़ी तो उसमें महाराज जी ने ललिता जी का लिखा हुआ था। तो ललिता जी ने हाथ फेरा और बाबा का फोड़ा सुबह ठीक हो गया। अपने श्री रामचंद्र दास जी, बड़े पुजारी जी महाराज, उनके भी शायद एक फोड़ा था जो महाराज जी ने ठीक करा था। पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने सब जगह दिखा लिया था। तो महाराज जी ने एक पेड़ की छाल थी, नीम के पेड़ की छाल, नीम के पेड़ की छाल से मतलब उसको पीस करके उसका पानी में मिला करके पत्तों के साथ, और फिर महाराज जी रोज पट्टी करते थे, रोज सफाई करनी, रोज उस पर लगाना। तो इस तरीके से रोज सेवा देते थे महाराज। जब मैंने प्रथम बार घटना सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा देखो संत कैसी सेवा भी करते हैं आपसदारी में, कैसा भाव रहता है उनका प्रत्येक जीव के प्रति। हरे राम बाबा की तो विलक्षण घटना है, वो तो चमत्कारी बाबा रहे पूरे। बाबा की भी बहुत सेवा करी भक्तमाली जी महाराज ने। हरे राम बाबा तो गाली भी देते थे, बढ़िया बढ़िया गुंडा गुंडा, तो गाली भी देते। पूज्य मुलुकपीर सरकार कहते हैं, महाराज जी से जाके कहते हैं, महाराज जी देखो कैसे संत में गालियां देते हैं। तो महाराज जी कहते थे इनकी गाली भी आशीर्वाद है बच्चा, इनकी गाली भी आशीर्वाद है। एक बार राम बाबा जी को किसी ने बोल दिया था कि आओ हमारे यहाँ जजमान, मतलब मैं जजमान बनूंगा, आपकी थोड़ा सेवा पानी करूंगा। तो जजमान बनना बड़ा मुश्किल काम होता है महाराज। हमारे रघुनाथ जी इस बार बने, कल हमने सुना वर्णन पूरे जजमान बनने का इनका। मैं भी कहूँ यार फोटो हर बार रघुनाथ जी की आ रही है, रोज गिरधर को होगा गया है इस बार, इसने हमारी फोटो तो कभी नहीं ली।
और मैं कह रहा पतित पावन रोक नहीं रहा, वो तो ओनली फॉरेनर डिवोटीज को चढ़ाता है स्टेज पे। उसने कैसे चढ़ने दिया इस बार रघुनाथ जी को। तो पट खुलेंगे महाराज। भगवान कहते थोड़ा आनंद मुझे भी दो, सीरियस कर दिया मैटर तुमने। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, श्री यमुना जी ललित ललाम, श्री यमुना जी ललित ललाम, राधा 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 राधा, 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो फिर भूल गया। हाँ, जजमान जी ने कहा कि हमारे घर आके रुको। तो महाराज जी पहुंच गए। तो जो जजमान था वो अपना राजस्थान कहीं का रहने वाला था। तो उसने कहा महाराज जी से, महाराज जी ने कहा भैया सुबह सुबह महाराज जी उठे, स्नान ध्यान किया। तो महाराज जी ने से पूछा भाई महाराज जी आप क्या लेंगे बाल भोग में? महाराज जी ने कहा 5 किलो टमाटर। 5 किलो टमाटर। अब मेरे जैसा होता तो मैं महाराज जी पनीर भी ले आऊँगा साथ में, शाही पनीर बना लेंगे। तो महाराज जी ने कहा 5 किलो टमाटर। तो ठीक है, टमाटर लेने चले गए फटाफट 5 किलो टमाटर लाए। महाराज जी पा गए। दोपहर में महाराज जी क्या लेंगे? महाराज जी ने कहा 5 किलो टमाटर। फिर लेने चले गए टमाटर। भाई रात्रि का समय हुआ, महाराज जी क्या लेंगे? 5 किलो टमाटर। फिर टमाटर भाई। अगले दिन सुबह फिर उन्होंने सोचा भी आज खीरे खाते होंगे, खीरे का दिन होगा।
तो उन्होंने अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे थे। हरिद्वार की कथा थी, दूसरा दिन था, क्या प्रसाद बनेगा बाल भोग में? एकादशी नहीं है, गंगा जल पे रहेंगे सब। मतलब मैंने और काका ने काजू कतली का पर्यायवाची गंगा जल बांध रखा है। जब मैं गंगा जल बोलूं तो काजू कतली। तो अगले दिन फिर पूछा बाबा से, बाबा क्या लोगे? बाबा ने कहा 5 किलो टमाटर। दोपहर में फिर 5 किलो टमाटर, शाम को फिर 5 किलो टमाटर। जनकपुरी में टमाटर खत्म, रघुनाथ जी घूम रहे हैं क्योंकि जजमान ये है। अगले दिन फिर हरे राम बाबा जी से पूछा, महाराज जी क्या लोगे? 5 किलो टमाटर। रघुनाथ जी फटाफट पहुंचे साहिबाबाद। कह रहे अभी ले ही आता हूँ, 15 किलो तो लेंगे दिन के। शाम को भी यही लेंगे मुझे लग रहा। तो धीरे धीरे इतने टमाटर खाए महाराज, गाजीपुर मंदिर में सब कुछ खत्म। टमाटर नहीं मिल रहे हैं, बाकी लोग आमचूर पाउडर डाल रहे हैं सब्जी में खटास लाने के लिए। तो टमाटर खत्म, तो बड़े परेशान हो गए जजमान। महाराज जी कुछ और लेंगे? कह रहे कुछ और नहीं, टमाटर चलेगा। तो जजमान इतने परेशान हो गए, तो महाराज जी ने बोला, अरे भैया अभी तो सलाद ही चल रही है, अभी तो हमने कुछ खाया ही नहीं है, सलाद में ही परेशान हो गए। तो महाराज जी बता रहे थे, संत को अपने यहाँ लाना, घर लाना हाथी पालने जैसा है? भक्तमाल में हाथी पालने जैसा है, ऐसे ही संत नहीं आ जाते हैं। बाबा कहते हैं 5 सूत्रों को सदा याद रखें। पहला, विषय त्याग से प्रेम। दूसरा, लीला गुणों के श्रवण से प्रेम। तीसरा, अखंड तैल धारावत भजन से प्रेम। चौथा, मुख्यतः भगवान के भक्त की कृपा से ही भगवान से प्रेम होता है। और 5वां कहा, यह कृपा केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। पर निमित्त रूप से उपाय है रोना, भगवान के सामने रोते जाना। मन में केवल श्री राधा कृष्ण के चरणों में न्योछावर होने की लालसा रहकर बाकी सब लालसा मिट जानी चाहिए। बाकी सब लालसा मिट जानी चाहिए। पहले चौथा सुनो कभी। चौथे में कहा बाबा ने, मुख्यतः भगवान के भक्त की कृपा से ही प्रेम होता है। 5वें में कहते हैं बाबा कि यह जो कृपा है, भक्त की कृपा भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। कि लगे जो पे वृंदावन को रंग, देह अभिमान सबे मिट जई हैं, और विषयन को संग, सखी भाव सहज होए सजनी, और पुरुष भाव होए भंग। श्री राधावर सेवत सुमिरत उपजत लहर तरंग, मन को मैल सबे मिट जई हैं, मनसा होए अपंग। परमानंद स्वामी गुण गावत, मिट गए कोटि अनंग रंग। एक भक्त हुई जिनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था, शायद प्रेम माधुरी बाई जी, नाम मैंने लिखा नहीं उनका भक्त का। 10 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था और 12 साल की आयु में वो विधवा हो गई। और जब विधवा हुई तो घर वाले सोचते कि भैया ये रुदन करती हैं, उधर जाएं ससुराल में रहें, तो उधर वाले सोचें कि ये पति के लिए विलाप कर रही है। घर पे आए तो उदास तो स्वाभाविक होता है भैया जीव। तो जब वापस यहाँ आई तो इन्हें एक महात्मा मिले। जब अपने घर पर आ गई, चतुर्भुज दास जी इन्हें महात्मा मिले और इन्होंने उनके घर आया करते थे और सीताराम जी के उपासक थे।
अच्छा, इन्होंने क्या किया था कि पहले एक बार इनके घर के सामने रासलीला चल रही थी और रासलीला में कृष्ण सुदामा जी का चरित्र चल रहा था। उस चरित्र को सुनकर के उनके मन में बड़ा भाव जगा कि भगवान भक्त से, अपने सखाओं से कितना प्रेम करते हैं। तो वे तो सोचते थे कि भैया कि भगवान निर्गुण निराकार ये सभी होते हैं, भगवान से प्रार्थना, भगवान से सखा मैत्री नहीं हो सकती है। पर जब ये दृश्य देखा तो उनके मन में भाव जागृत हुआ कि अरे ऐसा भी हो सकता है। तो जब ये रोती तो एक दिन चतुर्भुज दास जी आए तो उन्होंने इनका रोना देखा। तो महात्मा तो समझ जाते हैं, पहले पति के लिए रोती थी, लेकिन जब से वो दृश्य देखा था तब से ये भगवान के लिए रोती थी। तो चतुर्भुज दास जी ने जैसे ही देखा तो वे समझ गए कि भैया ये भगवान के लिए रुदन कर रही, और उन्होंने इनकी दीक्षा श्री सरस माधुरी जी से करवा दी। विधवा होने के बाद निरंतर प्रभु के चिंतन में निरंतर रोना, घर के लोगों का भी संग नहीं करना। माता पिता ने कहा तुम्हारी बुआ जी के पास तुम्हें वृंदावन ले चलते हैं, थोड़ा मन बदल जाएगा, थोड़ा मन बदल जाएगा। तो ये अपनी बुआ जी के पास वृंदावन जाकर के रहने लगी और इन्हें आश्वासन दिया कि तीज के समय तुम्हें श्री जी के झूले का दर्शन कराएंगे बरसाने में। अब ये इंतजार करने लगी कि श्री जी के झूले का, तीज का इंतजार करने लगी। रोज वहाँ सेवा देती अपनी बुआ जी के साथ, और सेवा देते देते एक दिन जब तीज आने लगी, उससे पहले इनके भाई को कुछ बीमारी हो गई, बीमार पड़ गए, तो इनका जाना कैंसिल हो गया। तो ये वृंदावन से अपने घर गई इनके माता पिता जी के पास और कमरे में बैठकर रुदन कर रही थी। क्या रुदन कर रही थी कि तीज पर श्री जी के दर्शन का भाव था, श्री जी के दर्शन नहीं हो पाए। जब ऐसा भाव था तो इनके मन में भैया जब श्री जी कृपा करते हैं तो अनायास कर देती हैं, श्री जी कोई पात्रता नहीं देखती हैं, क्योंकि वो रस बरसाती हैं। तो जब रस बरसा तो वो अपने कमरे में थी और कमरे में उनका भाव था कि श्री जी के झूले का दर्शन हो। उनके कमरे में दृश्य प्रकट हो गया, पूरा एकदम चैनल बदला, और चैनल बदलते ही श्री जी का झूला प्रकट हुआ। उसमें ललिता विशाखा आदि सारी सखियां प्रकट हुई और श्री जी झूले पर विराजमान है और वो झूला झोंटा दिया जा रहा है और ये उसका दर्शन कर रही है। तो श्री जी ने इनके कक्ष में आकर दर्शन दिए महाराज, वहीं प्रकट हो गया सब कुछ। दो सखियों ने झूले की रस्सी पकड़ाई इन्हें कि झूला झुलाओ, और जैसे ही झूला झुलाने लगी इतने में सारा दृश्य अंतर्ध्यान हो गया। फिर तो इन्होंने जिद कर ली कि अब बरसाने में रहकर ही भजन करेंगे, और घर वालों ने बुआ जी के पास वृंदावन में छोड़ दिया कि भैया पहले बुआ जी की सेवा करो। जब बुआ जी का शरीर छूट गया तब ये फिर वापस बरसाने में आ गई। बरसाने में आकर फूलों की सेवा देती थी, फूल लेकर के आती थी और श्री जी के श्रृंगार के लिए फूल सेवा देती। एक दिन ऐसे ही फूल सेवा दे रही थी श्री जी के महल पर बैठी हुई, तो एक सखी आई दर्शन देने, और सखी ने कहा कि सखी आज बहुत देर हो गई फूल सेवा में, जल्दी करो श्री जी का श्रृंगार हो रहा है। तो एक सखी ने दर्शन दिया आकर के इन्हें, और विलक्षण दर्शन हुआ इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में। वहां पर तो इन्होंने सेवाएं दी। फिर श्रीनाथ जी के मंदिर में एक बार ये दर्शन करने गई थी, तो पीछे से दो सुंदर छोरों का दर्शन हुआ, एक श्याम एक गौर, और आकर उन्होंने श्याम सुंदर ने इनके कंधे पर हाथ रख दिया, और जब कंधे पर हाथ रख दिया और हाथ रख करके इन्हें अपना मुखड़ा दिखाया, तो अद्भुत छवि थी वो। जब भगवान किसी के कंधे पर हाथ रख करके आगे आ जाए और कहें सखी लो मैं आ गया, तो विलक्षण दृश्य था। ऐसे इनके ऊपर अनायास कई बार कृपा हुई। तो महाराज जी कह रहे थे भैया जिसको कृपा की आशा है उसे कृपा अवश्य मिलेगी। भजन कम ज्यादा ये मैटर नहीं करता है, बात है कि मन कहाँ लगा हुआ है, मन कहाँ लगा हुआ है। अगर हमें मन से विश्वास है कि भगवान मुझ पर कृपा करेंगे
तो वो कृपा करेंगे, वो कृपा करेंगे। बाबूजी बाबा के प्रसंग में कई बार सुनाता हूँ, एक बालक था ना, बाबूजी की समाधि के पास आकर रोने लग गया कि जब तक बाबूजी बाबा कृपा नहीं करेंगे तब तक मैं अनशन करूँगा, मैं कुछ ग्रहण नहीं करूँगा। तो पूज्या माँ आई, माँ ने आकर के बोला कि चलो तुम्हें बाबा से मिलवाती हूँ। तो बाबा से मिलने के बाबूजी जा चुके थे उस समय। तो बाबा विराजमान थे, बाबा से बोला कि बाबा देखो ये बालक जिद करके बैठा हुआ है कि जब तक बाबूजी बाबा कृपा नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं करूँगा, अनशन करूँगा। तो बाबा ने तुरंत बोला, हमारी कृपा के बिना ही वाटिका में प्रवेश कर गए हो, हमारी कृपा के बिना ही वाटिका में प्रवेश कर गए हो, हमारी कृपा है तभी यहाँ तक पहुँचे हो। तो ऐसी ही बात है भैया, अगर हम इस मार्ग पर आए हैं, पूज्य भैया का पता कर लो, पूज्य भैया आ रहे हैं, आ रहे। तो भैया हम पर भगवान की कृपा है, इसलिए हम यहाँ आ पा रहे हैं। जिस दिन कृपा हट जाएगी उस दिन हम हट जाएंगे। एक बहन थी जो राजस्थान में रहकर भजन करती थी, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा, शायद गोपाली बाई जी। उनका मन बहुत था सदा से वृंदावन आने का, कि मैं वृंदावन जाकर के भजन करूं। शुरू से ही मन में, बचपन से ही चाह थी, पर परिस्थिति ऐसी थी कि कोई घर पर और था नहीं, माता पिता थे और वो अकेली थी। तो इस कारण पहले माता पिता की सेवा के कारण नहीं आ पाई। जवान हुई तो फिर माता पिता की सेवा में लगी, माता पिता बीमार पड़ गए। अब सोचने लगी कि माता पिता की सेवा के बाद फिर वृंदावन जाऊंगी भजन करने के लिए, हमेशा के लिए। पर ऐसी स्थिति हुई कि जब माता पिताजी गए तो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, स्वयं का, उनका स्वयं का स्वास्थ्य खराब हो गया। अब एक कमरे में खाट पर पड़ी रहती हैं, एक कमरे में खाट पर पड़ी रहती हैं, किसी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि कोई था ही नहीं कमरे के अंदर। तो बड़ा सुंदर एक मीराबाई जी का पद है कि बाला मैं वैरागण हूँगी, बाला मैं वैरागण हूँगी, जिन भेसा मारो गिरधर रीझे, सोही भेस धरूंगी, जिन भेसा मारो गिरधर रीझे, सोही भेस धरूंगी, बाला मैं वैरागण हूँगी, बाला वैरागण हूँगी। तो गोपाली बाई जी मन में बार बार यही चाह रखती, बार बार प्रार्थना करती श्री जी से। रघुनाथ जी आगे भैया, नीचे। तो उनके मन में बार बार आता कि कौन सा पद था काका? नहीं नहीं, वो था यार, ध्यान आ जाएगा। नहीं, 22 आगे नहीं, हरिराम व्यास जी का। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारो, ठाकुर नंद किशोर हमारो, ठकुरानी राधासी, ठकुरानी
राधा से, कब होंगे ब्रजवासी हरि हम, कब होंगे ब्रजवासी। सखी सहेली नीकी मिली है, सखी सहेली नीकी मिली है, हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी। कब होंगे ब्रजवासी हरि हम, कब होंगे ब्रजवासी। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं। चरणन के रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन के रज पाऊं। जारज शिव सनकादिक याचत, जारज शिव सनकादिक याचत, सोरज शीश चढ़ाऊं, सोरज शीश चढ़ाऊं। चरणन के रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन के रज पाऊं, चरणन के रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन के रज पाऊं। तो उनके मन में बार बार ये आता था कि अब तो मैं वृद्धा हो चलूँ, वृंदावन जाऊं कैसे। अपने एकांत कमरे में पड़ी रहती, निरंतर भगवान से संबंधित लीलाओं का चिंतन करती रहती। हमारे ग्राम से नहीं दादा हुए पूज्य बाबूजी के परिकर। हमने सन 2012 में दर्शन किए थे। हरि जी दुजारी जी के बगल वाला कमरा था, उसमें खाट पे लेटे हुए थे। याद आया तक सीन वो दृश्य। तो उनके दर्शन के बहुत बाबूजी के एकदम निकटस्थ सेवकों में से थे और अद्भुत उनकी रहनी थी। बाबूजी का प्रवचन सुनते समय बहुत कम रहता था क्योंकि सेवा बहुत देते थे। बाबूजी के कपड़े धोने की सेवा देते। पूज्य भैया आगे महाराज। श्री राम जय जय